नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी की सीरीज में इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम्स क्या है और इसका क्या बेनिफिट्स एंड क्या इसकी लिमिटेशंस है, और जीएसटी की जो कंपोजिशन स्कीम है इसमें रजिस्ट्रेशंस की क्या क्या कंडीशंस है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारा अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल जो है उसको यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जीएसटी और लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम क्या है। दोस्तों, जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मैंने इसमें वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं तो उनको आप ध्यान दें। ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन या व्यापारी के लिए एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत ऐसे करदाता या टैक्स पेयर या छोटे करदाता जिनकी एक वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है या 75 लाख रुपए से कम है, और ये ट्रेडर या व्यापारी या बिजनेसमैन या छोटे करदाता अपना व्यापार सिर्फ और सिर्फ, बात ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य के भीतर क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। कहने का मतलब अपना सामान अपने ही राज्य में बेचते और खरीदते हैं, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे करदाता, ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे बिजनेसमैन जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हों और जिनका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम है या 75 लाख रुपए के आसपास है, तो वो इस स्कीम में क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब वो इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लेंगे कंपोजिशन स्कीम में, तो उनके लिए क्या कंडीशन रहेंगी, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये इस वीडियो में ये क्लियर कर लेंगे, जो 75 लाख रुपए इसका टर्नओवर है, ये कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स में 50 लाख रुपए की टर्नओवर की लिमिट है, 50 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत, और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनमें 75 लाख कर दिया गया है। ठीक है, स्टेट की मेजोरिटी देखते हुए। तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसमें 75 लाख रुपीज़ का कंपोजिशन स्कीम में जो टर्नओवर लिमिट कर दिया है, और कुछ रिमेनिंग जो 9 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहा गया है उनको 50 लाख रुपए का टर्नओवर लिमिट है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे करदाता, ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे होलसेलर या ऐसे ट्रेडर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हों और जिनका फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 75 लाख या स्पेशल कैटेगरी में उनका 50 लाख से बिलो है, वो इस स्कीम में क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये कंपोजिशन स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम जानेंगे, थोड़ा सा आगे और जान लेते हैं, टर्नओवर एंड जो रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या रहेगा, थोड़ा डिटेल में इसमें समझ लेते हैं। ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड 75 lakhs rupees फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द प्रीसेंडिंग फाइनेंशियल ईयर पे टैक्स एट ए रेट मोर देन 1% फॉर मैन्युफैक्चर, 2.5% फॉर रेस्टोरेंट सेक्टर एंड 0.5% फॉर अदर सप्लायर्स ऑफ टर्नओवर। ठीक, एक ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, स्पेशल कैटेगरी में से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए, और अदर कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख रुपए ज़्यादा नहीं होगा, वो इस कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और उनको क्या करना पड़ेगा, यदि वो मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको ओनली सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स जमा करना है। यदि वो रेस्टोरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो उनको 2.5% टैक्स पे करना है, और यदि वो कोई सप्लायर हैं, अदर बिजनेस है, अलग कुछ है, तो वो 0.5% ही उनको टैक्स पे करना है, और बाकी सारे झंझटों से उनको दूर रहना है। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी की कंपोजिशन स्कीम भारत सरकार गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके अंदर आप यदि ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में शामिल होकर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और फिर आपको ओनली 1%, यदि आप मैन्युफैक्चर हैं, रेस्टोरेंट सेक्टर से 2.5% और अदर सप्लायर हैं तो आपको 0.5% टैक्स ओनली गवर्नमेंट को पे करना है।
ठीक है, तो ये आपको जो लिमिट्स है 50 लाख और 75 लाख ये भी क्लियर हुआ, और कितना कितना टैक्स पे करना ये भी थोड़ा क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं टर्नओवर लिमिट ऑफ 50 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो 50 लाख की जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, फॉलोइंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स विल हैव 50 लाख रुपीज टर्न ओवर लिमिट फॉर कंपोजिंग स्कीम्स फॉर जीएसटी एंड CGST एंड जीएसटी पर्पज। तो इसमें ये 7 स्टेट्स अभी हैं। इससे पहले मैं 9 बोल गया, सॉरी उसके लिए। ये ओनली 7 कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन की गई। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में जो टर्नओवर लिमिट है वो 50 लाख बनी हुई है। इन 50 लाख यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका फाइनेंशियल ईयर जो है ईयरली टर्नओवर 50 लाख के आसपास है तो आप कंपोजिंग स्कीम में शामिल हो सकते हैं। और यदि आप इन स्टेट्स के बाहर से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट्स हैं, तो आपकी जो लिमिट रहेगी वो 75 लाख रुपीज़ की लिमिट रहेगी। यदि आप अदर जैसे MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो 75 लाख रुपीज़ है तो आप इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। फॉर द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिंग स्कीम्स लेवी इज नॉट डिसाइडेड। अभी डिसाइड नहीं हुई, इसका भी डिसाइड का चल रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक, तो आपको 50 लाख की जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके बारे में पता चल गया। इसके अलावा जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी में स्टेट्स आएंगी और उनमें आपकी सभी की लिमिट 75 लाख रुपीज़ कर दी गई है। नेक्स्ट जानते हैं कंपोजिंग स्कीम में आप यदि आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, कंपोजिंग स्कीम में यदि आप शामिल हो जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो इसमें थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। कंपोजिंग स्कीम वाले व्यापारी को GST में डिटेल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आपको कुछ भी लेखा जोखा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि हम कंपोजिंग स्कीम के अंदर बिलोंग करते हैं, कंपोजिंग स्कीम में अंदर आते हैं, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। ठीक है। दूसरा, आपको मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप कंपोजिंग स्कीम के अंदर आते हैं। आपको सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न ही भरना होगा। एक आपको त्रैमासिक, मतलब कि साल में 4 आपके रिटर्न भरे होंगे ओनली। आपको मंथली रिटर्न, जो मंथली में 3 रिटर्न भरने की बात कह रहे थे, वो भी आपको नहीं भरना है। GST कंपोजिट स्कीम के तहत पंजीकृत व्यापारी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन द्वारा दायर करने वाले, फाइल करने वाले कर रिटर्न फॉर्म के रूप में सरकार द्वारा GSTR 4 का निर्धारण किया गया। ठीक, यदि आप कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको एक फॉर्म बनना होगा ओनली GSTR 4। इससे ही आप अपना पूरा लेखा जोखा और जो आपका बिजनेस की विवरणी है, ठीक है ना, रिटर्न है, वो GSTR 4 के थ्रू ही आप भर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट स्कीम में टोटल टर्नओवर का माल के निर्माता, वो मैं बता चुका हूँ, मैन्युफैक्चर के लिए 1% और रेस्टोरेंट के लिए 2.5% तथा अन्य व्यवसाय के लिए 0.5% टैक्स ही आपको जमा करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यदि आप मैन्युफैक्चर हैं, निर्माता है, तो आपको 1% टैक्स देना है। यदि रेस्टोरेंट के मालिक हैं तो 2.5% आपको टैक्स भी करना पड़ेगा, और अदर आपके बिजनेस हैं तो 0.5% टैक्स ही जमा करना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इस योजना के तहत पंजीकृत रजिस्टर्ड व्यापारियों को विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कर डिपॉजिट करना है और टेंशन फ्री रहना है। आपको टैक्स पे कर देना है एज पर योर कैटेगरी डिफाइन। इफ यू आर मैन्युफैक्चरर्स यू पे ओनली 1% टैक्स, एंड इफ यू हैव क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स ओनर तो आपको 2.5% पे करना है। एंड यदि अदर बिजनेस आपके हैं तो आपको ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स पे कर देना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, और आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं हम लिमिटेशंस भी कुछ हैं कंपोजिशन स्कीम्स की। तो दोस्तों, GST कंपोजिशन स्कीम की कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहली लिमिटेशन इसकी जो है वो है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ट्रेडर्स या डीलर या मैन्युफैक्चरर्स का ईयरली टर्नओवर आपको 75 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उसमें 50 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका 55, 56 है, आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। और यदि आप जनरल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं, उनमें आते हैं, तो आप 75 लाख से ज़्यादा यदि आपका टर्नओवर है ईयरली तो आप इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे। पहली कंडीशन सभी को पता है। दूसरा आपको कंडीशन है कि आप अपने ही राज्य या स्टेट में अपना बिजनेस करेंगे, अपने ही राज्य में आपको बाइंग सेलिंग करना है, दूसरी स्टेट्स में आपको कुछ भी बाय सेल नहीं करना है। यदि आप इनके बाहर अपना बिजनेस है आपका, यदि बाहर से बाय करते हैं, बाहर सेल करते हैं, तो आपको इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अभी चल रहा है वो भी आपको इस स्कीम में आने के बाद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब आप टैक्स ही नहीं दे रहे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से मिल पाएगा? आप GST
में जो 5%, 12%, 18% और जो 28% की स्लैब्स है उसके अकॉर्डिंग यदि टैक्स पे करेंगे तभी तो आपको इन पर टैक्स क्रेडिट मिल पाएगा। जब आप यदि मैन्युफैक्चर में 1% टैक्स दे रहे हो आप ओनली गवर्नमेंट को, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो भी आपको अवेलेबल नहीं होगी। 4th नंबर, कंपोजिट व्यापारी से सामान खरीदने वाले व्यापारी भी उस पर इनपुट जो टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि कोई बिजनेसमैन कंपोजिट स्कीम है उससे सामान खरीदते हैं आप, तब भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा, कंपोजिट डीलर टैक्स चालान भी जारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको कोई चालान जारी नहीं करना है और ना ही आप कर पाएंगे। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है या कंडीशंस है, ये आप देख सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने जाना कि कंपोजिट स्कीम्स क्या है और इसके क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं और कितना इसका टर्नओवर लिमिट है जिसके तहत आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और 1%, 2.5% और 0.5% अपनी बिजनेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम जो है उसके बारे में आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की अगली वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।